इंदौर में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन जो कुछ भी हुआ उसकी गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। वोटर्स हैरान, विपक्षी परेशान कि आखिर ये पटकथा कब, क्यों और किसके कहने पर लिखी गई। वोटर्स को सूरत वाला सूरत हाल दोहराए जाने की चिंता सताने लगी कि कहीं इंदौर के 25 लाख वोटर्स तमाशबीन बनकर न रह जाएं। सूरत वाले सियासी खेला की इंदौरी पटकथा जानने समझने के लिए इन तस्वीरों में छुपे राज को समझना होगा। इंदौर में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचे ये अक्षय कांति बम है। इन्होंने बम ही फोड़ दिया है। कांग्रेस ने इन्हें बीजेपी सांसद शंकर सिंह लालवानी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव लड़ने की जगह साहब सरेंडर करने पहुंच गए, नाम ही वापस ले लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। नाम वापस ले लिया आपने। इस पटकथा के नायकों की तस्वीर भी तुरंत वायरल हो गई। खुद मध्य प्रदेश के बड़े बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के सोशल साइट पर शेयर किए गए इन तस्वीरों ने सब कुछ खोल कर रख दिया। कार की ड्राइविंग सीट पर विजयवर्गीय हैं, पीछे अक्षय कांति बम है। विजयवर्गीय ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। शिवराज सिंह चौहान भी ऐलान करते हुए कह रहे हैं, कांग्रेस के जो सारे नेता और कार्यकर्ता हैं उनका विश्वास अब मोदी जी में है। लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसे सामान्य चुनावी प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंदौर में लिखी जा रही सूरत वाली पटकथा भी हैरान करने वाली है। सूरत में क्या हुआ, पहले जल्दी में ये जान लीजिए। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला दिया गया, जिसके बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी नाम वापस ले लिया। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए थे। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इंदौर के मतदाता भी सूरत के मतदाताओं की तरह अपने वोटिंग करने के अधिकार से वंचित रह जाने वाले हैं? क्या सियासी खेलों के बीच वोट देने का इंतजार कर रहे वोटरों के साथ सूरत जैसा खेल हो जाएगा? क्या वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर ही नहीं सकेंगे? क्या उन्हें चुना हुआ नहीं बल्कि थोपा हुआ नेता मिलेगा? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोट डालकर यानी जनता के फैसले पर हार जीत के फैसले की जगह पर्दे के पीछे खेलकर नेताजी लोकसभा पहुंच रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये वोटरों के साथ मजाक नहीं माना जाएगा? अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? अगर उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया तो करें तो क्या करें? ये सवाल जायज है, लेकिन फिर सवाल ये भी है, जिन्हें नोटा पर मुहर लगाना था वो क्या करेंगे? ऐसे में नोटा का अधिकार दिया ही क्यों गया? क्या ये मतदाताओं के अधिकार का हनन नहीं है? इस फैसले पर अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि वोटिंग में नोटा का विकल्प होने के बावजूद सूरत के मतदाताओं को उनके वोटिंग राइट से महरूम क्यों किया गया? 5 साल में सांसद के तौर पर उन्हें अपने जन प्रतिनिधि को चुनने के अधिकार से वंचित क्यों किया गया? सवाल गंभीर है और यही सवाल अब के मतदाताओं के जहन में खौफ पैदा कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।